दोस्तों, राजस्थान जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, अभी वर्तमान में राजस्थान पशु परीक्षा भर्ती का काफ़ी क्रेज चल रहा है। दोस्तों, हम इस पशुचर भर्ती के भाग ए से संबंधित मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रतिदिन 50 क्वेश्चन का अध्ययन कराएंगे, जो हूबहू एग्जाम पैटर्न पर आधारित होगा, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, दैनिक विज्ञान, सामान्य गणित के प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। तो दोस्तों, इन 50 क्वेश्चनों को हम 30 मिनट में ही कंप्लीट कराएंगे। इस वीडियो में अंत तक बने रहे दोस्तों, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं अपन। पहला प्रश्न है, लसाड़िया का पठार स्थित है। जो लसाड़िया का पठार है, लसाड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में, उदयपुर में, सलूम्बर में या बांसवाड़ा में? तो किस जगह होगा लसाड़िया का पठार स्थित है? कहां पर होगा लसाड़िया का पठार? सलूम्बर में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? सलूम्बर में। और कहां पर सलूम्बर में? जयसमंद झील के किनारे लसाड़िया का पठार है। दोस्तों, पहले लसाड़िया का पठार पहले उदयपुर जिले में आता था, लेकिन अब सलूम्बर जिले में आता है। प्रश्न नंबर दो क्या है? रणकपुर का जैन मंदिर किसने बनवाया था? रणकपुर का जैन मंदिर किसने बनवाया था? भामा शाह ने, धरना शाह ने, विमल शाह ने या कल्याण जी शाह ने? किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा धरना शाह। जो धरना शाह है, उन्होंने रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण करवाया है। प्रश्न नंबर तीन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगड़ में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों, सुनना प्रश्न आसान से, लैंग्वेज कठिन है प्रश्न की, लेकिन समझना। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगड़ में सम्मिलित नहीं है? राजस्थान बांगड़ में, बांगड़ पूछा है, बांगड़ नहीं पूछा है, बांगड़। गोरवाड़ प्रदेश, छप्पन का मैदान, नमकीन जिले या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छप्पन का मैदान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर छप्पन का मैदान की बात करें, तो छप्पन का मैदान कौन सी नदी बनाती है? ये माही नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? माही नदी। कहां पर बनाती है? बांसवाड़ा में बनाती है। कहां बनाती है? बांसवाड़ा में बनाती है। और जो ये माही नदी है, ये राजस्थान के 3 जिलों में प्रवाहित होती है। कहां पर? प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में और बांसवाड़ा में। 3 जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो अपने लार में उपस्थित होता है? मतलब वो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो अपने लार में उपस्थित होता है? पेप्सिन, टिप्सिन, लैक्टस या टाइलिन? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन। प्रश्न नंबर 5 क्या है? संप सभा की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, संप सभा की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, गोविंद गिरी ने, मोतीलाल तेजावत ने या ए.वी. ठक्कर ने? किसने की संप सभा की स्थापना? तो सही आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी। ये वही गोविंद गिरी है जिन्होंने भगत पंथ की स्थापना भी की थी। दोस्तों, ध्यान रखना, भगत पंथ, अभी तो संप सभा पूछा है, लेकिन एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि भगत पंथ की स्थापना किसने की? तो भगत पंथ की स्थापना भी गोविंद गिरी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? जो बांदोली है, प्रश्न नंबर 6 क्या है? जो बांदोली है, बांदोली जो कहां पर है? जो कोटा में। उस बांदोली में जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मतलब कोटा जो जिला है, उस कोटा जिला में जो बांदोली नामक एक स्थान है, उस पर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? भोजपतियार ने, तोड़मान ने, मिहिरकुल ने या भोज परमार ने? तो क्या होगा इसका दोस्तों सही आंसर? कमेंट करके बताओ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिरकुल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिहिरकुल।
प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 क्या है? हाथी घोड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। जो हाथी घोड़ा की नाल दर्रा है वह किन दो जिलों को जोड़ता है? हाथी घोड़ा की नाल दर्रा किन दो जिलों को जोड़ता है? पाली और राजसमंद को, ब्यावर और पाली को, उदयपुर और राजसमंद को, या सिरोही और उदयपुर को? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयपुर और राजसमंद। उदयपुर और राजसमंद को यह हाथी घोड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 क्या है? सुनना दोस्तों, जयपुर के महाराज स्कूल, जो जयपुर में एक स्कूल है, कौन सा स्कूल? महाराज स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? महाराज स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1800 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में, या 1844 ईस्वी में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1844 ईस्वी। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1844 ईस्वी। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या है? प्रश्न नंबर 9 यह है कि मानव में जो गुर्दे का रोग है, कौन सा रोग? गुर्दे का रोग किस प्रदूषण से होता है? प्रश्न नंबर 9 है, मानव में जो रोग होता है प्रदूषण से, कौन सा रोग होता है? प्रदूषण से होता है गुर्दे का रोग। वह गुर्दे का रोग किस वजह से होता है? कैडमियम से, लोहा से, कोबाल्ट से, या कार्बन से? क्या हो जाएगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम से। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कैडमियम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या है? सीप है, सीप क्या है? क्या है ये? सीप एक बालू का स्तूप तो है, लेकिन कौन से बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, या अरावली पर्वत में एक चोटी है, या पैराबोलिक बालू का स्तूप है? कौन सा बालू का स्तूप है? सीप। तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। कौन सा बालू का स्तूप है? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। प्रश्न नंबर 11, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा आधारित पंप से, सौर ऊर्जा आधारित यातायात से, सौर ऊर्जा आधारित भोजन पकाने से, या सौर ऊर्जा आधारित ई रिक्शा से? दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा आधारित पंप से। क्या है? सौर ऊर्जा आधारित पंप से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 करंट अफेयर से संबंधित है दोस्तों, लेटेस्ट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। चलो अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 12 क्या है। जो अभी एशियाई पैरा खेल 2023, भरतपुर एशियाई पैरा खेल 2023 जो चीन में चल रहे हैं, कहां चल रहे हैं? चीन में, चीन में चल रहा है। उसमें भरतपुर के रुद्रांश खंडेलवाल ने 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता? रजत पदक, स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, या पिक में से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, रजत पदक। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या है? कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? जो कर्क रेखा है राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से, सलूंबर से? तो क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा से। इस बांसवाड़ा में ही एक नदी है, कौन सी नदी है? माही नदी। माही नदी पर कौन सा बांध है? बजाज सागर बांध है। कौन सा बांध है? बजाज सागर बांध है, जो कहां पर है? बोराकुंड गांव में। कौन से गांव में? बोराकुंड गांव में। इसी माही नदी पर एक और बांध है, कौन सा? कडाना, कडाना बांध है, जो कहां पर है? गुजरात में। जो कहां पर है? गुजरात में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान में इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल, कौन सा? इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल यानी रिफ का 16वें संस्करण का आयोजन कहां किया गया है? बीकानेर में, जोधपुर में, जयपुर में, या अलवर में? क्या होगा इसका सही आंसर दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोधपुर में। इसका आयोजन कहां किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है जोधपुर में किया जा रहा है। जोधपुर में भी दो जगह किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? एक तो मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ दुर्ग में। कहां पर? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और एक हमने जसवंत
जसवंतथड़ा नामक स्थान पर, जसवंतथड़ा नामक स्थान पर, कहां पर? जसवंतथड़ा नामक स्थान पर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है जोधपुर। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 क्या है? मतदाता द्वारा अपना मतदान संबंधी विवरण यथा मतदान केंद्र का नाम, पता आदि जानने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? सुविधा पोर्टल, सी विजिल ऐप, वोटर हेल्पलाइन या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सी ऐप हो जाएगी? वोटर हेल्पलाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16 क्या है? जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित हो जाएगा। कौन सा? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित। दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव कब रखी थी? 1459 ईस्वी में रखी थी। किसने रखी थी? कर्णी माता ने रखी थी, कर्णी माता द्वारा रखी गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरानगढ़ दुर्ग। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह आरंभ की गई? किस जगह आरंभ की गई? कोटा में, अलवर में, जयपुर में या ब्यावर में? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यावर। ब्यावर में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग आरंभ की गई थी। किसने की? सेठ दामोदर दास द्वारा, सेठ दामोदर दास द्वारा एक निजी संस्था के रूप में की गई थी, निजी संस्था के रूप में स्थापित की गई थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यावर। प्रश्न नंबर 18, जयपुर के किस झील में शामपुरा और भाट नहरें निकलती है? सॉरी दोस्तों, राजस्थान के किस झील में? राजस्थान के किस झील में शामपुरा और भाट नहरें निकलती है? राजसमंद झील, उदय सागर झील, जयसमंद झील या सिलीसैट झील? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयसमंद झील। जयसमंद झील जो कहां पर है? जयसमंद झील अभी वर्तमान में सलुम्बर में है। कहां पर है? सलुम्बर में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलुम्बर। प्रश्न नंबर 19, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली है वह किससे बनी होती है? प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से या ए और बी दोनों? दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड, इन दोनों से बनी होती है। ए और बी दोनों सही, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 क्या है? प्रश्न नंबर 20, तीर्थ स्थल गलियाकोट, तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तीर्थ स्थल गलियाकोट, गलियाकोट की अगर बात करें तो गलियाकोट कहां पर है? गलियाकोट अपने डूंगरपुर में। तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी पर, माही नदी पर, साबरमती नदी पर या सोम नदी पर? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? माही नदी पर। जो तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? माही नदी पर स्थित है। और इस गलियाकोट में ही बोहरा संप्रदाय की पीठ है। किसकी पीठ है? बोहरा संप्रदाय, बोहरा संप्रदाय की पीठ है, बोहरा संप्रदाय की पीठ है। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 क्या है? कौशल विकास, कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए स्किल और डील्स की पहल सबसे पहले किस राज्यों में की गई? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में या मध्य प्रदेश में? तो कहां की गई? राजस्थान में की गई। कहां की गई? राजस्थान में की गई। जिसमें यह पहल, इस अभियान का अभियान कौन चला रहा है? यह अभियान चला रहा है NDCL प्लस इंडस्ड बैंक, इंडस्ड बैंक द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 22 क्या है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है? जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां मिलता है? राइबोसोम में, गोल्गी कोए में, माइटोकॉन्ड्रिया में या डी इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा अपने माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 23, जहांगीर और टॉमस, जो अंग्रेज सेनापति था टॉमस, जहांगीर और टॉमस की सन 1616 में प्राथमिक व्यापारिक मुलाकात या बिजनेस के बारे में जो मुलाकात हुई थी, राजस्थान के किस किले में हुई थी? जो जहांगीर और टॉमस थे, उनकी जब प्रथम मुलाकात हुई थी बिजनेस के सिलसिले में 1616 में, वह राजस्थान के किस जिले में हुई? प्रश्न में पूछा गया है। अलवर में, मांडलगढ़ में, अकबर का किला अजमेर में या जयगढ़ आमेर में? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अकबर का किला अजमेर में। कहाँ? अकबर का किला अजमेर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक से मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक से मापा जाता है? तो मापा जाता है कैलोरी से। किससे मापा जाता है? कैलोरी से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कैलोरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्टील की एक ठंडी चम्मच, कौन सी? स्टील की एक ठंडी चम्मच और गर्म दूध के कप में डुबोने पर इसका दूसरा सिरा क्या होगा? अगर अपन एक स्टील की चम्मच लेते हैं और एक स्टील की चम्मच को जब अपन गर्म दूध में डुबोते हैं, जब एक सिरा गर्म दूध में डुबोते हैं तो दूसरे सिरे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? सेवन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगी, विकिरण प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगी, या चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगी, या गर्म नहीं होगी? क्या होगा दोस्तों? गर्म तो होगी दोस्तों। जब एक सिरा गर्म होगा तो दूसरा सिरा गर्म होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ये तो गलत है। सही आंसर हो जाएगा चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगी। किसके द्वारा? चालन प्रक्रिया द्वारा, मतलब उसमें प्रतिक्रिया होगी। क्या होगी? प्रतिक्रिया होगी। चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म हो जाएगी। सही, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26 क्या है? मुगल और मारवाड़ संघर्ष, जब मुगल और मारवाड़ में संघर्ष हुआ, इस संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ का साथ दिया, यानी मारवाड़ का साथ दिया? राज सिंह ने, कान सिंह ने, जगत सिंह ने, जय सिंह ने? क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए राज सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राज सिंह। ऑप्शन नंबर ए राज सिंह। घूंघट, घुंगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? घूंघट, घुंगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? क्या ये तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है, या मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों की गोत्र के नाम है, या राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है, या स्त्रियों के पहनावे के नाम है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारागढ़ अजमेर की प्राचीन की विशाल बुर्जों के नाम है। क्या है? तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 28, प्रश्न नंबर 28 क्या है? तेल पानी में क्यों नहीं घुलता? जो तेल है वह पानी में क्यों नहीं घुलता? क्यों नहीं घुलता? तेल के अणु ध्रुवीय होते हैं, या तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं, या केवल पहला ही सही है, या एक व दो दोनों सही है? क्या हो जाएगा सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी एक व दो दोनों सही है। यानी तेल पानी में क्यों नहीं घुलता? क्योंकि तेल के अणु ध्रुवीय होते हैं और तेल के अणु पानी से बड़े होते हैं, इसलिए तेल पानी में नहीं घुलता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 क्या है? सुनना दोस्तों आराम से। प्रश्न नंबर 29 तक हम पहुंच गए हैं। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? सम्राट अकबर ने किस संत को, जो सम्राट अकबर है उसने किस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था? रामचरण जी को, जसनाथ जी को, दादू दयाल जी को, रजब जी को? किसको किया था? तो दादू दयाल जी को, दादू दयाल जी को आमंत्रित किया था। दादू दयाल जी का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ था। तो आंसर करेक्ट नंबर सी हो जाएगा। सी ऑप्शन। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे, अभी आगे गणित के सवाल भी आने वाले हैं और विज्ञान के सवाल भी आने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। प्रश्न नंबर 30, इल्जाज खान का गठन कब हुआ था? इल्जाज खान का गठन क्या था? महाराणा सज्जन सिंह ने, अजीत सिंह ने, बन्ने सिंह ने, या भगवंत सिंह ने? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सज्जन सिंह ने। सज्जन सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सज्जन सिंह। प्रश्न नंबर 31, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र NMRC सेवर की स्थापना कहाँ हुई? 1993 में, 2003 में, 2007 में, या 2004 में? कहाँ हुई? तो इसकी स्थापना हुई सेवर में हुई थी। NMRC की स्थापना कब हुई? 1993 में हुई थी। 1993 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32, विजय सिंह प्रतीक, विजय सिंह प्रतीक इसका मूल नाम क्या है? विजय सिंह प्रतीक इनका मूल नाम क्या है? नरेंद्र नाथ, रामदास, भूप सिंह,
या मूल सिंह? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूप सिंह। भूप सिंह इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भूप सिंह। दोस्तों वीडियो में बने रहे, आगे और भी अच्छे प्रश्न आने वाले हैं, देखना दोस्तों। प्रश्न नंबर 33, राजस्थान के किस स्थान से जियो ने अपनी 5G सेवा दी? राजस्थान के किस स्थान से जियो ने अपनी 5G सेवा दी? जयपुर से, नाथद्वारा से, उदयपुर से या अलवर से? तो कहां से दी? नाथद्वारा से। राजस्थान में किस स्थान से जियो ने अपनी 5G सेवा दी? सबसे पहले नाथद्वारा में दी। और नाथद्वारा कहां पर है? ये नाथद्वारा ये उदयपुर में। नाथद्वारा कहां पर है? जो उदयपुर। इसी नाथद्वारा पर श्रीनाथ जी का मंदिर भी है। इसी नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर भी है। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 क्या है? रज्जब वाणी पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? रज्जब वाणी पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? विष्णु संप्रदाय, जसनाथ संप्रदाय, दादू दयाल जी या रामकृष्ण संप्रदाय? किससे हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल जी से संबंधित है। ये दादू दयाल जी के शिष्य थे। कौन थे? दादू दयाल जी के शिष्य थे रज्जब जी शिष्य, जो जीवन भर दुल्हे के वेश में रहते, जीवन भर दुल्हे के वेश में रहते रज्जब जी। ऑप्शन नंबर सी, दादू दयाल जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, किस राज्य की विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया था? मतलब कौन सी विधानसभा में देश का प्रथम डिजिटल संग्रहालय तैयार किया गया था? महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, राजस्थान? क्या होगा करेक्ट आंसर? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। प्रश्न नंबर 36 क्या है? शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? जो शांताबाई है शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? रतन शास्त्री, नारायण देवी, विजय देवी या रमाबाई? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रतन शास्त्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, रतन शास्त्री। प्रश्न नंबर 37, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में G20 की G20 की अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक, कौन सी बैठक? शेरपा बैठक जो 2022 में आयोजित हुई थी, वह किस जिले में हुई थी? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा में? तो किस जिले में हुई थी जो शेरपा बैठक? ये उदयपुर जिले में हुई थी। कौन से? उदयपुर जिले में शेरपा बैठक हुई थी। प्रश्न नंबर सी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 क्या है? राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? जो राजस्थान में जब आंदोलन चले थे स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, तो उस समय राजस्थान की पहली महिला जो गिरफ्तार हुई थी कौन थी? नागेंद्र बला, अंजना देवी चौधरी, रमा देवी या रतन शास्त्री? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अंजना देवी चौधरी। क्या हो जाएगा? अंजना देवी चौधरी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अंजना देवी चौधरी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ कहां लिखा? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ कहां लिखा? अलवर में, करौली में, उदयपुर में, अजमेर में? कहां लिखा इन्होंने? कहां लिखा? सही बताओ दोस्तों, किस जगह लिखा इन्होंने? तो इन्होंने लिखा है अजमेर में। कहां लिखा? अजमेर में लिखा। उदयपुर में इन्होंने एक सभा की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सी? परोपकारिणी सभा की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती सबसे पहले करौली, राजस्थान में कहां आए थे? राजस्थान में यह आए थे, करौली में आए थे। सर्वप्रथम राजस्थान में कहां आए थे? करौली में आए थे। कहां आए थे? करौली में आए थे। किसके आग्रह पे आए थे? मदन पाल के आग्रह पे आए थे। किसके आग्रह पे? मदन पाल के आग्रह पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। प्रश्न नंबर 40 क्या है? निम्बोरी एक आभूषण है। कौन सा? निम्बोरी एक आभूषण है जो पहना जाता है। कहां पहना जाता है? हाथ में, दांत में, नाक में या गले में? दोस्तों निम्बोरी कहां पहना जाता है? तो ये पहना जाएगा अपने, कहां पहना जाएगा? गले में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निम्बोरी, ऑप्शन नंबर डी, गले में। प्रश्न नंबर 41
दोस्तों वीडियो में बने हैं ना, अभी आगे गणित के क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न नंबर 41 का है, प्लेग किससे फैलता है? जो प्लेग है वह किससे फैलता है? जीवाणु से, प्रोटोजोआ से, विषाणु से या उपयुक्त सभी से? किससे फैलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवाणु। जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। फूटा देवल मेला कहाँ आयोजित होता है? जो फूटा देवल मेला है कहाँ आयोजित होता है? तो यह आयोजित होता है राजसमंद में आयोजित होता है। कहाँ आयोजित होता है? राजसमंद। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजसमंद। प्रश्न नंबर 43, हमारी छोड़ी हुई सांस क्या है? हमारी छोड़ी हुई सांस, जो हम रात्रि में जब हम सांस छोड़ते हैं या हर समय हम जब सांस छोड़ते हैं अपनी, उस समय हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितने प्रतिशत होती है? 4%, 8%, 12% या 16%? तो कितने परसेंट होती है? 4% होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4%। प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 क्या है? राजस्थान, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा लहरिया किस अवसर पर पहना जाता है? जब स्त्रियों द्वारा पहनावा एक वह कौन से अवसर पर पहनाया जाता है? सावन में, कजली तीज पे, आका तीज पे, चैत्र अमावस्या पे? तो कब पहना जाता है लहरिया? सावन में पहना जाता है। सावन में महिला द्वारा लहरिया पहना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सावनी तीज पर। प्रश्न नंबर 45, फिट इंडिया मूवमेंट, कौन सा मूवमेंट? फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? प्रश्न पूछा गया दोस्तों, ये रीट 2023 से पूछा गया एग्जाम में, करंट अफेयर्स का प्रश्न है। फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला स्थान प्राप्त किया है। कौन सा प्राप्त किया है? पहला स्थान। तो सही आंसर हो जाएगा पहला आंसर। दोस्तों अब चलते हैं अपन मैथ्स के क्वेश्चन। मैथ्स के क्वेश्चन पर अपन चलते हैं दोस्तों। अब अपन मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और आपको मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने की बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताऊंगा दोस्तों, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। चलते हैं अपन, उसकी सही छोटी कर लेता हूं मैं एक बार। हाँ, प्रश्न क्या है? तीन संख्याओं के मध्य, कौन सा? तीन संख्याओं के मध्य अनुपात दे रखा है। कितना अनुपात दे रखा है? 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 अनुपात दे रखा है। और उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग 1044 है। तो पहली संख्या क्या है? मतलब तीन संख्या दे रखी है, समझना दोस्तों, आराम से समझना। क्या है? तीन संख्या दे रखी है, 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 अनुपात। तीन संख्या, उनका अनुपात दे रखा अपन को कितना? 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4 अनुपात। यानी अपन बोले तो ऐसे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या, इनका अनुपात दे रखा है 2 अनुपात, 3 अनुपात और 4 अनुपात। अपन को इनका अनुपात दे रखा है और उनके वर्गों का योग क्या बोला इन्होंने? उनके वर्गों का योग कितना है? 1044 है। तो पहली संख्या क्या होगी? वर्गों का योग पूछा है, तो इनके वर्गों का योग, अनुपात दे रखा 2 अनुपात, 3 अनुपात, 4। तो वर्गों का योग तो 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, और ये इस प्रकार से ये क्या दे रखा है इन्होंने? 1044 दे रखा है। मतलब 2x स्क्वायर अनुपात 3x स्क्वायर अनुपात 4x स्क्वायर अनुपात इज इक्वल टू 1044। 1044 प्रश्न की ये समीकरण अपना बन चुका है। अब इन्होंने पूछा पहली संख्या क्या होगी? जब 2x स्क्वायर करेंगे अपन तो क्या होगा? 4x स्क्वायर अनुपात 9x स्क्वायर अनुपात 16x स्क्वायर अनुपात इज इक्वल टू 1044। जब अपन इनका टोटल करते हैं 16, 9 कितना होगा? 25 और 25 प्लस 4 29, यानी 29x स्क्वायर इज इक्वल टू 1044। जब अपन 1044 में 1044 अपन 29 का भाग देंगे तो अपन को कितना प्राप्त होगा? 36 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 36 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 36 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 36। तो ये 36 है ना, ये x स्क्वायर के बराबर है। तो x के बराबर क्या होगा? x के बराबर होगा 6। तो दोस्तों ये 6 आंसर नहीं है, ये सिर्फ x की वैल्यू है। अभी तक x की वैल्यू है ना, एक अभी तक क्या है? x की वैल्यू है। अपन को पहली संख्या पूछी तो इस x में, यानी पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या 2 है, तो 6 इंटू 2 यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 12। आ गया दोस्तों समझ में? प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं मैं। तीन संख्या दे रखी है, तीन संख्या को अपन को अनुपात दे रखा है कितना? 2 अनुपात, 3 अनुपात और 4 अनुपात दे रखा है। उनके वर्गों का योग कितना दे रखा है? 1044।
यानी 2x² अनुपात 3x² अनुपात 4x² अनुपात इज इक्वल टू 1044। जब अपन इनका स्क्वायर निकालते हैं 4x², 9x² और 16x², जब इनके अपन टोटल करते हैं तो कितना प्राप्त होता है अपन को? 29x² प्राप्त होता है। जब 1044 में अपन 29x² का भाग देते हैं तो अपन को 36 प्राप्त होता है। जब x² इज इक्वल टू 36 है तो x का मान कितना आएगा? 6 आएगा। यानी कितना? x का मान 6 है। तो पहली संख्या का अनुपात कितना दे रखा है? 2, तो x इंटू 2 यानी 12। पहली संख्या का आंसर क्या हो जाएगा? 12। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12। ऑप्शन नंबर बी 12 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 12। अगले प्रश्न पे बात करते हैं अपन। किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या, किसी कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। इस कक्षा में कुल 66 विद्यार्थी है। यदि कक्षा में 4 और लड़कियां सम्मिलित कर दी जाए तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? प्रश्न सुनना दोस्तों, प्रश्न सुनना। एक कक्षा में क्या है? एक कक्षा में गर्ल्स है, एक कक्षा में गर्ल्स है और बॉयज है। कक्षा में गर्ल्स और बॉयज है। लड़कों की संख्या, जो लड़कियों की संख्या ना, वो लड़कों की संख्या से 20% अधिक है। लड़कों से 20% अधिक है तो अपन लड़के मान लेते हैं। अगर लड़के होते हैं 100 तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 120, क्योंकि 20% अधिक है। लड़कों की संख्या से लड़कियां अधिक है। कितनी अधिक है? 20%। 20% अधिक है यानी लड़कियां कितनी हो जाएगी? 20% अधिक यानी 120। अगर अपन इसका रेशियो निकालते हैं तो रेशियो कितना हो जाएगा? 6:5 का रेशियो अपन को प्राप्त होता है। कितना? 6:5 का रेशियो अपन को प्राप्त होता है। अगर कुल क्या है? कुल विद्यार्थी कितने? कुल विद्यार्थी है 66 का अगर अपन 3:6:5 करते हैं तो गर्ल्स और बॉयज प्राप्त हो जाएंगे अपन को 36 गर्ल्स और 30 बॉयज। कितने? 36 गर्ल्स और 30 बॉयज। अब ये 36 कहां से आया? जो 36 यहां से आया, 36 डिवाइड 11 इज इक्वल टू गर्ल्स की संख्या हो जाएगी 6, तो इस प्रकार 36 और हम अगर 5 करेंगे तो बॉयज की संख्या भी हमें प्राप्त हो जाएगी। ये आ गया हमारे गर्ल्स हो गए 36 और बॉयज हो गए हमारे कितने? 30 हो गए। अब गर्ल्स की संख्या में 4 संख्या और जोड़ देते हैं तो गर्ल्स हो जाएगी 40 और बॉयज हो जाएंगे हमारे 30। गर्ल्स हो जाएगी हमारी 40, बॉयज हो जाएंगे हमारे 30। अगर अपन संख्या को काटते हैं 0 से 0 हो जाएगा तो अनुपात कितना बचा? 4:3। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:3। लेकिन ऑप्शन में अपन को 3:4 दे रखा है। अपने निकाला क्या? अपन ने लड़कियां और लड़कों का अनुपात निकाला। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा? प्रश्न में लड़कों और लड़कियों का अनुपात पूछा। पहले लड़कों का अनुपात पूछा है तो आंसर क्या होगा? 3:4 होगा। यानी लड़कों का अनुपात अपन को पहले रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते अपन। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। सीता ने किसी परीक्षा में 180 अंक प्राप्त किए। यदि वह 30 अंक से फेल हो जाती है, यदि वह 30 अंक से फेल हो गई और परीक्षा का उत्तीर्ण 30% है तो परीक्षा कोई पुनः क्या होगा? मतलब सीता एक विद्यार्थी है। क्या सीता? उसने एक एग्जाम दिया और 180 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए? 180 अंक प्राप्त किए। फिर भी वह फेल हो गई। मतलब 180 अंक प्राप्त करने के बाद भी वह फेल हो गई। 180 अंक प्राप्त करने के बाद भी फेल हो गई। अगर वह 30 नंबर प्राप्त कर लेती तो पास हो जाती। अगर वह 30 नंबर प्राप्त कर लेती तो वो क्या हो जाती? पास हो जाती। मतलब 180 नंबर उसने प्राप्त किए तो वो फेल हो गई। अगर 30 नंबर अगर वो प्राप्त कर लेती तो वो क्या हो जाती? पास हो जाती। तो टोटल उसे 210 नंबर लाने पड़ते हैं। लेकिन वह लाई कितनी? 180 नंबर ही लाई। और पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत है? 210 नंबर। अब इन्होंने क्या बोला? यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 30% है, यानी जो 30% है वो 210 के बराबर है। यानी आपको परीक्षा में प्राप्त होने के लिए 30% नंबर लाने पड़ेंगे और 30% नंबर कितने होंगे? 210 के बराबर होंगे। तो ये 210 बटा 30 इंटू 100 जब अपन करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना 700। कितना आंसर आ जाएगा? 700। 1 0 से 1 0 गया। 3 की टेबल से अपन काटेंगे। 3 की टेबल से जब अपन काटेंगे 21 को तो 7 बार 7 इंटू 100 कितना होता है? 700।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 700 अंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 700 अंक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 क्या है? एक दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। एक दुकानदार है अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 975 ग्राम यूज करता है तो कितना लाभ होगा? दोस्तों इस ऐसे प्रश्नों को अपन रखते नहीं है, ऐसे प्रश्नों को अपन अपने दिमाग से सोचेंगे। क्या ऐसे प्रश्नों को अपन अपने दिमाग से सोचेंगे? अगर कोई दुकानदार है वो क्या बोलता है, कोई दुकानदार है वो क्या बोलता है, अगर मैं क्रय मूल्य पर ही माल बेचता हूं, क्रय मूल्य पर ही माल बेचेगा। क्या क्रय मूल्य पर माल बेचेगा, यानी वह 100 रुपए में माल लाता है और 100 रुपए में ही बेचता है तो उसे कोई फायदा नहीं होता है। 100 रुपए में माल लाएगा और 100 रुपए में माल बेचेगा तो कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन वह फायदा किस जगह ले रहा है? वह फायदा ले रहा है तोलते समय। किस जगह ले रहा है? तोलते समय। यानी वह क्या बोल रहा है, वह 1000 किलो यानी 1000 ग्राम के स्थान पर 975 ग्राम का ही प्रयोग करेगा। यानी यहां से कितने 25 ग्राम का फायदा लेगा। वह कितने ग्राम का फायदा लेगा? 25 ग्राम का फायदा लेगा। 25 ग्राम का फायदा लेगा। वह 25 ग्राम का फायदा किस पर ले रहा है? 975 पे ले रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जब 25 को हम 975 से हम काटेंगे तो सही आंसर हो जाएगा हमारे 2.56%। कितना? 2.56% हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.56%। चलते प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 50, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? पूछा है कि 25 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं? 25 वस्तुएं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि क्या होगा? पूछा है क्या? यानी दोस्तों देखो, इसको मैं 2 ट्रिक बताऊंगा आपको। दोस्तों मैं आपको 2 ट्रिक बताऊंगा। ऐसे अगर 25 सीपी बराबर 20 एसपी दे रखा है, 25 सीपी बराबर 20 एसपी दे रखा है ना, तो अधिकांश दोस्तों क्या लोग भाई इसे रट लेते हैं। क्या रटते हैं कि इन दोनों को बराबर कर लेते हैं कि 25 सीपी 20 एसपी है तो इनका अंतर निकाल लेते हैं 5 और 20/20 कर लेते हैं, एसपी इंटू 100 कर लेते हैं। इस प्रकार से 25% का लाभ निकाल लेते हैं, 25% का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इन प्रश्नों को रटाऊंगा नहीं। इन प्रश्नों को आपके दैनिक जीवन में जैसे आप यूज करते हो, आप एक दुकानदार हो, दुकानदार के जैसे आप सोचना। क्या? आप दुकानदार के जैसे सोचना, सोचो, मैं जैसे बोलता आप सोचना है ना, अपने मन में सोचना अपने आप को। आप एक दुकानदार हैं, आप गए 25 वस्तुएं खरीदी, आप गए 100 रुपए लेकर गए। क्या? 100 रुपए लेकर गए और 100 रुपए की आपने कितनी 25 वस्तुएं खरीदी। 25 वस्तुएं खरीदी। अब आपने 100 रुपए की 25 वस्तुएं खरीदी, आपके पास कितनी वस्तु आ गई? 25 वस्तुएं। अब आपके पास एक ग्राहक आया और आपने उस ग्राहक को 20 वस्तुएं दी, 20 वस्तुएं बेची। कितनी वस्तुएं बेची? 20 वस्तुएं बेची। मतलब आप खरीद कितने रहे? 100 रुपए की 25 वस्तु खरीद रहे, लेकिन आप बेच कितनी रहे? 20 वस्तुएं बेच रहे। यानी फायदा कितने का मिल रहा है आपको? 5 वस्तुएं अभी भी आपके पास पड़ी हुई है। दोस्तों 5 वस्तुएं अभी भी आपके पास पड़ी हुई है जिसे आप बेचोगे, और जिसको आप बेचोगे वही आपका प्रॉफिट है। तो आपकी वस्तुएं गई कितनी? 20 वस्तुएं गई। तो 5 की टेबल से हम 20 को काटेंगे तो 4, और 4 की टेबल से हम 100 को काटेंगे तो 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। हमें कितने परसेंट का प्रॉफिट हो जाएगा? 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25%। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों प्रतिदिन आपको इसी प्रकार 50 प्रश्न की मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज चाहिए तो हमें कमेंट करके बताना। दोस्तों हम प्रतिदिन आपके लिए 50 प्रश्नों की मॉडल पेपर लेकर आएंगे दोस्तों, और ये हूबहू उसी प्रकार होगा जिस प्रकार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसमें आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित, करंट अफेयर्स और राजस्थान का सामान्य जीके होगा। दोस्तों इस वीडियो से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। हम पर विश्वास करना दोस्तों, आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। थैंक यू दोस्तों।